श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 98। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मऊ व्यापऊ सकलपुर घर घर या संवाद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंद पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जीवा जुआ नारी पुरुष शिशु जुआ सयान। नगर लोग सब यति हर्षाने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। लगे होन पुर मंगल गाना। सजे सबही हाटक घटनाना। भांति भांति अनेक भई जेवनारा। सूप शास्त्र जत कसु व्यवहारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जो सो जेवनार की जाई बकानी। बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती। विष्णु बिरंची देव सब जाति। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सब भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए गए। पाक शास्त्र में जैसे रीति उसी के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध भांति बैठी जय नारा। लागे परुसन निपुर सुआरा। नारी बिंद सुर जेवत जानी। लागी देन गारी मृदुबानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगतें बैठी परंतु चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते देख कर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग वचन सुनावही। भोजन करही सुरयति विलंब विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बड़यो आनंद सो मुख कोटि न परे कहो। अचवाइन दीन पान गव से बास जहाँ जाको रहो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सभी सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी। व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवतागण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन करने के बाद सबको हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे तो वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पटवे देव बुलाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने। सबय तो चित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी। सुभग सुमंगल गावई नारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन यति दिव्य सुहावा। जानि न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई। सुमिर हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई।
श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वेदिका एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस आसन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमय बोला उमा बोलाई, कर सिंगार सकील आई, देखत रूप सकल सुर मोय, बरने छबियस जग कवि को। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी बहु मामा, सुर न मनहि मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर जात भवानी, जाहु न कोटिक बदन बकानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिन बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा का महा, सकुचहि कहत सुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करता। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतहि, पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय कर जनी, शिव सुर अनादि जिय जानि, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के संतान है, अभी विवाह के पूर्व कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गई गिरिश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पि जानी भवानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वेदों की विवाह की जैसे रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी सुपत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवताओं ने हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन विष्णव भय विधि नाना, हर गिर जाकर भयउ विभाउ, सकल भुवन भरि राहु छाऊ। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरत रत नागा,
देनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्य कनक भाजन बरि जान, दाइज दीन न जाई बखाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुन कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष भांति कियो, पुनि गए पत पातो जमैना, प्रेम परिपूरन यो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पुण्य काम हैं, आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करहु, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरु देहु। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उचंग सुंदर सिख दीनी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम श्री सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर सुंदर सिख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। श्री राम सीताराम श्री राम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का ही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नाही। बेअति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी तो सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गए, परंतु कुसमय जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। फिर मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया। तो भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब कहूँ दाय। दई फिर बिलोकति मातु तन, तब सकिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसि, निशान नभ बाजे भले। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया
पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गए। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन यति हेत, विविध बाधि परितोष करी विदा कीन वृषकेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान बिन बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीता गौरी शंकर सीताराम। पर्वतराज हिमाचल ने तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया और हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान से सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहु बखानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसई कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयहु, यही विधि विपुल काल चली गयहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्मौ सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। श्री राम सीताराम श्री राम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म कथा प्रसिद्ध है। सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसार तुमा, ते तुम वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहाँ। या उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदन पावई पार, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गिरजापति महादेव जी का चरित समुद्र के समान अपार है। उसका पार तो वेद भी नहीं पाते, फिर अत्यंत मंद बुद्धि गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरत ध्वज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पबाड़ी, नयनन नीर रोमावली टाड़ी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीता गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के रसीले और सुहाने चरित को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने से उनकी लालसा अधिक बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख यावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम।
वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से बाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनहु न सोहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भगत कर लक्षण एऊ। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के चरण कमल है, जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री राम जी को स्वप्न में भी नहीं अच्छे लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती अस नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैंने पहले शिव जी का चरित कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।